Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 7 and the name of our chapter is the earth and its resources. हम अर्थ के मुख्तलिफ जो नेचुरल ज़राए हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं हम उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. आज जो है हम वाटर एंड एयर एज अ नेचुरल रिसोर्स पढ़ेंगे. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लैंड रिसोर्सेज जो हैं जो ज़मीन से हमें मुख्तलिफ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं मिलते हैं हमने उनके बारे में पढ़ा. अब हम पानी और हवा के बारे में पढ़ेंगे दैट हाउ इट इज़ अ natural resource. So my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. Quickly tell me, name some minerals and tell their uses. Okay, iron, phosphorus, copper, silver, gold. कॉपर और कॉपर को इलेक्ट्रिकल वाइज में यूज़ किया जाता है. आयरन से हम मशीनरी बनाते हैं. इसके अलावा गोल्ड को ज्वेलरी मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है. सो दीज आर डिफरेंट यूजेस ऑफ मिनरल्स दैट वी find in the land. Okay, my dear students, so now is the time for an activity. So my dear students, look at here, this is a drop of water. So ये पानी का कतरा जो है इससे क्या क्या चीज़ें हम किन किन कामों में हम इस्तेमाल करते हैं. So look at here, we use in brushing our teeth, washing hands. What is this? Playing. Very good. And we drink it. We use it in cooking. सो आप देखें कि एक पानी का कतरा है और इससे कितने सारे काम जो हैं वो हम कर सकते हैं. सो व्हाट डू वी यूज वाटर फॉर? जल्दी से जरा रिकैप करें वन बाय वन. वेरी गुड. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स टुडे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम. सो आज के लेक्चर के अख्ताम तक बच्चे जो हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि they will identify some of the earth's natural resources that are used in everyday life, that is water, wind, soil, forest, oil, natural gas and minerals. So अब हम water और wind या air के बारे में पढ़ रहे हैं. So my dear students, let's quickly move forward towards the pre-reading question. So quickly tell me what we need to breathe. What do we need to breathe? We need क्या है हमारे इर्द गिर्द जो नजर नहीं आती? हवा. So we need air to breathe. So my dear students, now I request you all to please open page number 98 in your science 4 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Natural resources of water. How do we feel when you drink? How do you feel when you drink water after a physical workout? Water keeps us alive. Animals and plants are alive because of water. It is one of the most important natural resources. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जब खेल कर आते हैं, भाग दौड़ कर आते हैं, तो आपकी बॉडी जो है उसके जो तमाम पार्ट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया होता है. तो जब आप पानी पीते हैं तो हाउ डू यू फील? आप रिफ्रेश्ड फील करते हैं. तो पानी जो है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी पार्ट्स को रेगुलेट करता है. हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो पानी के बहुत सारे फ़वाइद हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पानी का जो रिसोर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है बिकॉज इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. लार्ज वाटर बॉडीज प्रोवाइड ट्रेड रूट्स. इसके अलावा जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि सीज और ओशंस हैं वो ट्रेडिंग के लिए रास्ते वहाँ पर बनाए जाते हैं. लेक्स, स्प्रिंग्स, रिवर्स, ओशंस गिव अस फूड सच एज फिश, प्रॉन्स एक्सेट्रा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पानी को ना सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बल्कि बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इससे बहुत सारे, जिस तरह सड़कों पे आपने रास्ते बनाए हैं, लैंड पे रास्ते बनाए हैं, इसी तरह बड़ी वाटर बॉडीज़ जो हैं जैसे कि सीज और ओशन जो हैं उनमें बहुत सारे रूट्स हैं जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं और शिप्स के थ्रू वहाँ पर ट्रेडिंग होती है. इसके अलावा सी फूड आप इससे हासिल करते हैं. बहुत सारा खाना है जो कि पानी के नीचे से हम हासिल करते हैं. इसके अलावा पानी को पीने में, नहाने धोने में भी इस्तेमाल किया जाता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट होती है? एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि पानी को बहुत ज़ोर से गिराया जाता है ऊपर से नीचे जो कि टर्बाइंस को बहुत फोर्स से जो है वो मूव करता है. सो जब ये टर्बाइंस मूव करती हैं तो इनके मूव करने से एनर्जी जनरेट होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है और उसको आप एज इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ हाउ हाइड्रो पावर स्टेशन, पानी का जो पावर स्टेशन होता है वो बिजली बनाने में मदद करता है. इसके अलावा सी फूड, प्रॉन्स, फिश, दीज ऑल वी गेट फ्रॉम अंडर द
वाटर पानी के नीचे से हम इनको हासिल करते हैं और इनसे जो है बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है, हेल्दी भी होते हैं ये। इसके अलावा ट्रेड रूट्स हैं, मुख्तलिफ जो ट्रेडिंग की जाती है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो सामान भेजा जाता है वो भी पानी के ज़रिए जो है वो ट्रेडिंग होती है। So my dear students, now we will discuss about all these resources are precious gifts of Allah Almighty. We must use them with care. Wastage of these resources will leave us with a huge energy shortage. So my dear students, जितने भी energy resources हैं जो कि हमने previous lectures में पढ़े और आज भी हमने पानी के बारे में पढ़ा, ये बहुत important है और हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी ख़त्म हो जाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस जो है वो होगा, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम एयर को एज ए नेचुरल रिसोर्स डिस्कस करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एयर। एयर जस्ट लाइक वाटर इज ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज अ नॉन लिविंग एंड प्रेजेंट ऑल अराउंड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हवा जो है पानी की तरह ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे हर तरफ फैला हुआ है, इट इज़ ऑल अराउंड अस। और इसके अलावा जो है ये नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ एयर, एयर की क्या अहमियत है, लेट्स स्टडी अबाउट इट। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स इनहेल एयर, यानी कि सांस लेने के लिए इस्तेमाल होती है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर फॉर ब्रीदिंग। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। एयर हेल्प्स इन कंबशन। एयर मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देखें कि हवा ना सिर्फ जानवर, इंसान, पौधे सब इस्तेमाल करें। जानवर और इंसान जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं हवा में से और उसको सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि पौधे जो है वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ले हासिल करते हैं और उसकी मदद से वो एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस उनमें होता है जिसकी मदद से वो खाना बनाते हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ आप जलाते हैं, कंबस्शन कहते हैं किसी चीज़ का जलना, लकड़ी का जलना, कागज़ का जलना। इसके अलावा नेचुरल गैस की बर्निंग जो है, एवरी बर्निंग रिक्वायर्स एयर, ठीक है, हवा के बगैर बर्निंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। एयर मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। इसके अलावा जो टेम्परेचर रेगुलेशन है उसके अंदर भी हवा का बहुत बड़ा हिस्सा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि आग जल रही है। सो आग जलती है जब, तो इसको भी हवा की ज़रूरत है और हवा की ज़रूरत की वजह से जो है वो आग जो है वो जलती है। इसके अलावा आप इसको ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यू टेक इन एयर, आप अपने अंदर हवा खींचते हैं और इसके अलावा फिर आप अपने अंदर से बाहर जो है, जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो आपके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। सो दिस इज़ हाउ एयर जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से कंबशन जो है, जलने का प्रोसेस जो है उसको भी हवा जो है वो दरकार होती है, उसकी ज़रूरत होती है। फॉर दिस यू नीड अ ग्लास, अ कैंडल एंड मैच स्टिक्स। सो अब आप क्या करेंगे, आपने कैंडल जो है इसको बर्न करना है, लिट करना है। सो आपने आग जलानी है, कैंडल को लिट कर दिया आपने। सो बिकॉज देयर इज एयर ऑल अराउंड इट, तो कंबशन जो है, आग जो है वो बहुत आसानी से जल गई। एवरीबडी कैन सी इट, ओके। सो अब अगर मैं हवा जो है इसकी रोक दूं तो क्या होगा, लेट्स हैव अ लुक। सो इफ आई विल प्लेस अ ग्लास ओवर इट, मैं इसके ऊपर एक ग्लास रख दूं तो इस तरीके से हवा का जो इसके अंदर गुजर है वो खत्म हो जाएगा और इंस्टेंटली कैंडल जो है ये बुझ जाएगी। डिड यू सी इट? सो बिकॉज हवा, इसको नीचे रखते ही हवा का कनेक्शन जो है इसके इर्द गिर्द से खत्म हो गया और इस वजह से आग जो है वो बुझ गई। तो इस वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि कंबशन को, जलने के प्रोसेस को हवा जो है वो सपोर्ट करती है और हवा के बगैर आग नहीं जल सकती। Okay, my dear students, so now let's quickly move forward towards the teacher's note. Discuss with students the role of air in temperature regulation through cold and hot air. So my dear students, इसके अलावा हवा जो है ये टेम्परेचर भी रेगुलेट करती है। किस तरीके से टेम्परेचर रेगुलेट करती है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपके कमरे में हवा गर्म हो जाती है हमारे सांस की वजह से, हमारी मौजूदगी की वजह से, या ज़मीन पर हवा जब गर्म हो जाती है तो गर्म हवा जो है वो हल्की हो जाती है, इट बिकम्स लाइटर। तो जो लाइटर एयर है, लाइटर चीज़ जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, तो ये जो गर्म हवा है ये ऊपर चली जाती है। ऊपर जाकर ये हवा दोबारा ठंडी हो जाती है, ठंडे होने की वजह से ये दोबारा भारी हो जाती है, भारी होकर ये दोबारा नीचे आती है और फिर दोबारा से गर्म होती है और ये सर्कल चलता रहता है। तो अब इससे टेम्परेचर रेगुलेट किस तरह हो रहा है? अगर
हवा गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ नहीं जाएगी तो आपकी ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगा। सो ये हवा जब ऊपर की तरफ उठती है और इसकी जगह ठंडी हवा आ जाती है, गर्म ठंडी भारी हो जाती है, क्योंकि वो तो भारी चीज़ हमेशा नीचे की तरफ आती है। तो ये जब ठंडी हवा नीचे आती है तो दोबारा से ये टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, बैलेंस कर देती है। फिर जो है वो गर्म हवा ऊपर चली जाती है और फिर ठंडी हवा नीचे आ जाती है। तो ये सर्कल जो है वो चलता रहता है और इस तरीके से आपकी ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट रहता है। So my dear students, now there is an activity. Search some common items of daily use, note them in your notebook, find the natural resources each item come from. So my dear students, अब आपको एक independent activity करनी है। टीचर्स आप इसको घर में होमवर्क के लिए भी दे सकती हैं, क्लास में भी कर सकते हैं कि बच्चे जो हैं कुछ चीज़ों के नाम सोचें, अपने इर्द गिर्द से देखें, जैसे कि टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, चौक, पेंसिल, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनका नेचुरल रिसोर्स क्या है। सो इस तरीके से जो है आपने उस चीज़ का नेचुरल रिसोर्स देखना है, आपने आइटम का नाम यहां लिखना है। फॉर एग्जाम्पल चेयर, नेचुरल रिसोर्सेज का क्या है? वुड, और यू कैन ऑल्सो राइट ट्रीज। सो दिस इज हाउ you will complete this chart. So this is very easy. So next is an other supervised activity. Make groups of students, allot one natural resource present in the school or to each group, instruct them to study the allotted resource and then share their findings with the class. Their study must consist of name of the natural resource, its utilization, किस लिए इस्तेमाल होता है, ways to conserve, its location in Pakistan, is it limited or unlimited. So my dear teachers and students, teachers जो है बच्चों को एक natural resource देंगे, for example water, ठीक है, और बच्चों ने क्या ढूंढना है, natural resource का नाम, किस लिए इस्तेमाल होता है, इसको किस तरीके से हम महफूज कर सकते हैं, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पाया जाता है, और क्या ये लिमिटेड है या अनलिमिटेड है. सो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट वाटर हेयर. आप इसी तरीके से कोल, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट, इनके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं. सो वाटर, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज क्या क्या है उनके, रेक्स हैं, रिवर्स हैं, एंड किस लिए इस्तेमाल होता है. इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड इन इंडस्ट्रीज. इट इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स. फ्रेश वाटर जो है, ताज़ा पानी जो है, पीने वाला पानी जो है, इट इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स. और इसके हमें किस तरीके से हम इसे महफूज कर सकते हैं, वी मस्ट अवॉइड टू वेस्ट वाटर, क्लोज टैप्स वाइल नॉट यूजिंग इट. तो पानी को आप इन तरीकों से महफूज रख सकते हैं. सो अब आपने भी इसी तरीके से टीचर्स ने एक एक नेचुरल रिसोर्स ग्रुप्स को अलॉट करना है और उन्होंने इस तरीके से अपनी फाइंडिंग्स जो है वो नोट डाउन करनी है. So my dear students, after this, now is the time for evaluation. So quickly tell me how water and air are essential for us. जल्दी से सोचें और बताएं. Very good. पानी क्या क्या करता है? Provides us seafood, trade route. We use it for drinking. So it is also used in generating electricity. हवा को जो है वो breathing के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा हवा जो है ये कंबशन को प्रमोट करती है. हवा से एनर्जी भी जनरेट की जाती है. सो एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, my dear students, now is the time for practice, for which you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So write down your name and the roll number. What is the importance of water as natural resource? पानी की importance लिखें natural resource में. What is the importance of air as natural resource? और हवा की क्या importance है as a natural resource? So pause the video and quickly finish it. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. So you will do MCQ numbers 7 and 8 from page number 102 in your books. Question number 2 आप करेंगे, इसमें आप wind, air के बारे में लिखेंगे. पेज नंबर 103 आपने ये काम अपने नोटबुक पे करना है. होमवर्क में आपने होमवर्क एक्टिविटी पेज नंबर 98 वाली कंप्लीट करनी है और इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नंबर 3 कंप्लीट करनी है गिवन ऑन पेज नंबर 99. So these are your homework. So my dear students, आज हमने 2 और natural resources के बारे में पढ़ा था. So my dear students, एक और काम आपने करना है. Find out the countries that depend largely on seafood. Make its list with food items. Find out the least 10 water resources present in Pakistan. So my dear students, China जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सी फूड पाया जाता है, जैसे कि turtle, shrimp, cuttlefish, squid, shark, abalone and all manner of shellfish. और पाकिस्तान में कौन कौन से जो है वो वाटर रिसोर्सेज हैं, रिवर्स हैं, रावी, ग्लेशियर्स, सियाचिन, लेक्स, सैफ अल मलूक. दीज ऑल आर डिफरेंट वाटर रिसोर्सेज इन पाकिस्तान.
So my dear students, item is light, natural resource is sun, water and wind, wooden chair, forest. Okay my dear students, now is the time for wrap up. So my dear students, आज हमने एयर और वाटर को डिस्कस किया एज अ नेचुरल रिसोर्स. दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, पीने के लिए पानी को इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेड रूट में इस्तेमाल किया जाता है, सी फूड हासिल किया जाता है, हवा जो है ब्रीदिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, कंबशन को सपोर्ट करती है. ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. दीज आर एसेट्स ऑफ living things which we must save and protect. So keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.